अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ईश्वर का अपना देश कहे जाने वाले केरल में ईश्वर की एक कृति के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरा देश गमजदा है। एक गर्भवती हथिनी की जिस तरह निर्मम हत्या की गई है उससे पूरे देश में आक्रोश है। हर व्यक्ति की यही मांग है कि जो हत्यारे हैं, जो इस घटना के दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा और जल्द से जल्द सजा मिले। निरीह प्राणी के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया वो सभ्य समाज में उसके लिए कोई स्थान है ही नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है केरल से कि इस पूरे मामले में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। केरल राज्य वन विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और कहा है कि मामले के और संदिग्धों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है। उधर इस घटना की देश भर में व्यापक स्तर पर आलोचना हो रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी घटना की निंदा की है। वन विभाग के सूत्रों ने गुरुवार को बताया था कि हथिनी की मौत के संबंध में 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और 2 अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। विभाग ने हालांकि कहा था कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि पटाखों से भरा अनानास खाने के कारण हथिनी के निचले जबड़े को नुकसान हुआ और विभाग ने यह कहा था कि यह महज एक संभावना हो सकती है। लेकिन केरल के पलक्कड़ में विस्फोटक से भरे अनानास खिलाए जाने के बाद हथिनी की मौत पर पूरे देश में आक्रोश है। हथिनी के साथ अमानवीयता पर लोगों ने न सिर्फ संवेदनाएं जताई हैं बल्कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए भी दबाव बनाया है। बहुत से लोगों ने हथिनी के साथ ऐसी क्रूर हरकत करने वाले को फांसी की सजा देने की मांग की है। मानव बनाम अन्य प्राणी बन चुके इस मामले में अब एक और नई भयावह बात सामने आई है। हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है वह काफ़ी दर्दनाक है। हथिनी मुंह में विस्फोट और जबड़े क्षतिग्रस्त होने के कारण काफ़ी तकलीफ में तो थी ही, साथ ही अपनी मौत से पहले उसने 14 दिनों तक कुछ नहीं खाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान वह कुछ भी खा पी नहीं सकती थी। पानी में जाने से पहले भूख प्यास से परेशान होकर उसने गांव के कई चक्कर लगाए थे। एक अधिकारी ने बताया कि घायल होने और बहुत ज़्यादा तकलीफ में होने के बाद भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी घर को कुचला नहीं। इससे पता चलता है कि वह अच्छाइयों से भरी हुई थी। हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वह गर्भवती थी। उसकी मौत का प्रमुख कारण भी फेफड़ों में पानी भर जाना बताया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया है कि हथिनी की मौत पानी में सांस लेने के कारण फेफड़ों में पानी भर जाने से हुई है। इसके अलावा अनानास खाने से हुए विस्फोट में हथिनी का जबड़ा टूट गया था और वह कुछ भी चबा पाने में असमर्थ थी। उधर हथिनी की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हथिनी की मौत पलक्कड़ के मन्नारकड़ में हुई है, जबकि केंद्रीय मंत्रियों समेत कई नेता दावा कर रहे हैं कि यह मलप्पुरम में हुआ। यह राज्य को बदनाम करने की कोशिश है जिसकी कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए उपायों पर चारों ओर तारीफ हो रही है। वहीं कांग्रेस ने भी मामले को सांप्रदायिक रंग देने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के नेता जानबूझकर इस मामले में गलत जानकारी फैला रहे हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह दावा भी किया कि भाजपा के कई नेता, मंत्री और समर्थक केरल के पलक्कड़ जिले में हुई इस घटना को मलप्पुरम जिले की घटना के तौर पर प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, भाजपा को केरल में एक गर्भवती हथिनी को मारे जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सांप्रदायिक रंग देने के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की अमानवीयता भारतीय संस्कृति में है ही नहीं। जिसने भी किया है ये कृत्य वो घोर अमानवीय है और मानवता के लिए कह सकते हैं कि मानवता के विरुद्ध में एक बड़ा अपराध है जिसकी सजा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें केरला की पहचान की तो आप देखिए कि धर्म संस्कृति के मामले में भी केरला है। भले ही वहाँ की जो सरकार है वो अपने आप को जो सरकार चला रहे हैं लोग वो अपने आप को नास्तिक मानते हो, लेकिन धर्म संस्कृति के मामले में केरल की जो कह सकते हैं मंदिरों की आप बात कर लीजिए, पूरे देश से लोग वहाँ पर जाते हैं। इतनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं केरल की और हाथी उसमें एक बड़ी भूमिका है। आप देखिए कि केरल में जितने भी धार्मिक महोत्सव होते हैं उसमें हाथी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हाथी
केरल टूरिज्म की आप वेबसाइट पे देखिए, केरल टूरिज्म के जो विज्ञापन होते हैं उसमें आप देखिए कि हाथी को किस प्रमुखता के साथ दिखाया जाता है। तो हाथी कमाने के लिए तो आपके लिए जरिया है, लेकिन आप उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे आगे ना हो, इसके लिए चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कुछ सख्त प्रावधान करने चाहिए। निरीह प्राणी के भी अपने अधिकार हैं, उसको भी आपकी तरह जीने का अधिकार है, विचरने का अधिकार है, उस अधिकार को बाधित नहीं करना चाहिए।